अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक्सेस कंट्रोल और नेम स्पेसेस के बारे में। हमने कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में देखा था, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और इंटरनल हम फ्यूचर में कवर करेंगे। उसके अलावा हमने नेम स्पेसेस को देखा था। हमने देखा था कि कैसे हम अपनी क्लासेस को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि हमारी जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ और हमारा कोड ऑर्गेनाइज हो जाए। अब इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन अगर नाम पे जाएँ तो इसका मतलब है कि इन कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल के अंदर। अब कैप्सूल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी दवाई होती है तो वो उस कैप्सूल के अंदर जो भी दवाई है वो प्रोटेक्टेड होती है एक्सटर्नल फैक्टर्स से। बिल्कुल उसी तरह हमने जब अपने क्लास के अंदर प्राइवेट हमने एक एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया था तो बेसिकली वहाँ पे हम एक एनकैप्सुलेशन ही यूज़ कर रहे थे। हम अपने डाटा को, अपनी फील्ड्स को वहाँ पे सिक्योर कर रहे थे ताकि कोई भी एक्सटर्नल क्लास उनको एक्सेस ना कर सके। तो एनकैप्सुलेशन बेसिकली एक की उप प्रिंसिपल है दैट हाइड्स द इंटरनल डिटेल्स, यानी इंटरनल डिटेल्स का मतलब है कि क्लास के अंदर इंटरनली क्या हो रहा है वो हाइड कर देती है। और कंट्रोल्ड एक्सेस, यानी कि जो हमारे क्लास का डाटा है उसको कंट्रोल्ड एक्सेस मिलता है यूजिंग एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का ये कोर एक प्रिंसिपल है। उसका पर्पज़ यही है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट की इंटेग्रिटी है, उसका डाटा है, वो सिक्योर रहे। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? बेसिकली ये गेटवे है एनकैप्सुलेशन का। प्रॉपर्टीज़ के बिना एनकैप्सुलेशन का फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं? बेसिकली हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक गेटर और एक सेटर। गेटर यानी कि हमारी जो प्राइवेट डाटा है उसको गेट करना है, वो कैसे करना है। उसके बाद सेटर यानी कि उस प्राइवेट डाटा में अगर हमने कोई वैल्यू सेट करनी है तो वो हम किस तरह से सेट करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं और ये हमारे एनकैप्सुलेशन में मदद करती हैं। अब हम कोड अपना चेक करते हैं। हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं और विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने लास्ट टाइम प्राइवेट फ्लोट मैक्स हेल्थ एक हमारे पास प्राइवेट फील्ड आ गई थी जिसको हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अगर हम इसको करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक नया प्लेयर बना लेता हूँ, प्लेयर इक्वल्स टू न्यू प्लेयर, और इसको मैं नाम दे देता हूँ दानियाल, और इसकी मैक्स हेल्थ मैं 100 कर देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैक्स हेल्थ 100 कर देते हैं हम। अगर मैं कोशिश करूँ प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ करने की तो मेरे पास ये फंक्शनैलिटी ही नहीं आ रही मैक्स हेल्थ वाली, क्योंकि हमारे पास वो प्रोटेक्टेड है। अब हमने इसको लेट्स से हम सेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक्सेस तो करना है किसी तरीके से। हमने प्रिंट करानी है कि प्लेयर की मैक्स हेल्थ कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम प्रॉपर्टी देखते हैं कैसे बनाते हैं। प्रॉपर्टी हमेशा पब्लिक होती है, ठीक है। उसकी जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए जिस फील्ड का हम बेसिकली प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो हमारी मैक्स हेल्थ की प्रॉपर्टी बननी है तो फ्लोट ही चलेगा यहाँ पे, और प्रॉपर्टीज़ का नाम हमेशा अपर केस में होता है। तो जो हमारी फील्ड का नाम था मैक्स हेल्थ वो लोअर केस में था, तो हम इसको मैक्स हेल्थ लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज हमने करने हैं। अब हमने बनाना है गेटर, यानी कि हमने वैल्यू गेट करनी है। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करेंगे और इसको हम यहाँ पे कह देते हैं रिटर्न। बेसिकली ये मेथड है एक जो रिटर्न कर रहा है मैक्स हेल्थ की वैल्यू, यहाँ पे मैक्स हेल्थ। अब क्या करना है, अगर अब हमने प्रिंट करवानी है यहाँ पे प्लेयर की मैक्स हेल्थ, हम क्या करेंगे console डॉट राइट लाइन मैक्स हेल्थ, और यहाँ पे हम इधर प्रिंट कर देते हैं प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ। हमने यहाँ पे अब देखिए हमारे पास एक्सेस आ गया है मैक्स हेल्थ की, और इसको हम यहाँ पे रन करते हैं तो हमारे पास मैक्स हेल्थ यहाँ पे 100 डिस्प्ले हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि प्लेयर डॉट मैक्स हेल्थ इक्वल्स टू 100, अब मैं उसकी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो हमें क्या एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी इंडेक्सर और इंडेक्सर मैक्स हेल्थ इज़ रीड ओनली, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक गेटर था यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक और प्रॉपर्टी के अंदर सेटर बनाते हैं और इसकी हम क्या कर देते हैं मैक्स हेल्थ इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ पे वो इसकी वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी। इसको सेव करते हैं और अब देखिए हमारा जो एरर था वो यहाँ से गायब हो गया। इसको हम 200 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको दोबारा से मैक्स हेल्थ बिफोर और मैक्स हेल्थ बिफोर और मैक्स हेल्थ यहाँ पे आफ्टर करके देखते हैं। तो पहले 100 थी, फिर 200 होगी हमारे पास। अब फ़ायदा क्या है प्रॉपर्टीज़ का? फ़ायदा ये है कि लेट्स से हमारी जो गेम है उसके अंदर हम चाहते हैं कि मैक्स हेल्थ 100 से ऊपर जाए ही ना। लेट्स से किसी ने किसी तरीके से कोड को हमारे गेम को हैक किया और उसने कोशिश की कि हमारी हेल्थ 100 से ऊपर करने की, कोई चीटर आ गया हमारी गेम के अंदर।
अब जब यहाँ पे हम आए हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई इफ़ वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 100, भाई अगर जो वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो वो 100 से ज़्यादा है तो भाई वैल्यू को आप कर दो भाई 100, क्योंकि हम 100 से ज़्यादा नहीं कर सकते। या हम कह सकते हैं कि भाई एल्स इफ़ वैल्यू इज़ लेस देन 0, भाई किसी ने मैक्स हेल्थ 0 से कम कर दी भाई। अब गेम की सेंस में तो बात ही नहीं, मतलब अगर गेम की सेंस में देखें तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि भाई आपकी हेल्थ 0 से कम चली गई है, तो हम वैल्यू जो है उसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब हम इसको कोड को रन करते हैं और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले हेल्थ की वैल्यू लेट्स से -10 करके देखते हैं और इसको रन करते हैं। तो बिफोर 100 थी और आफ्टर क्या होगी, 0 हो गई हमारे पास। यानी कि जो हमारा गेटर था उसने हमारी वैल्यू को वैलिडेट कर दिया यहाँ पे और उसकी वैल्यू -10 से 0 सेट कर दी। अगर ये ना होता यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल और हम तब रन करते तो -10 सेट हो जाती। अब ये फ़ायदा है इनकैप्सुलेशन और साथ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने का कि अगर मेरी लेट्स से मैं इस कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और मैं इस मैक्स हेल्थ को पब्लिक कर देता हूँ। पब्लिक कर दिया तो कोई भी मेरे कोड को चेंज कर सकता है विदाउट एनी वैलिडेशन, कोई भी क्लास उसको चेंज कर सकती है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, मैक्स हेल्थ डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका ये एरर यहाँ पे आ रहा है। बेसिकली हम इसको मैक्स हेल्थ ही कर देते हैं, इसको रन करते हैं तो हमारी वैल्यू कोई भी अब चेंज कर सकता है यहाँ पे। तो बेसिकली इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। अपना कोड वापस ले जाते हैं यहाँ पे ताकि हमारा जो डाटा है उसको हम वैलिडेट कर सकें बिफोर असाइनिंग इट टू अ फील्ड। अब यही इसका इनकैप्सुलेशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारे जो क्लास के मेंबर्स हैं, जो फील्ड्स हैं, उस पर बेटर कंट्रोल हो, हमारे ऊपर डाटा की वैलिडेशन हो सके। हमारा जो कोई भी डाटा असाइन कर रहा है तो उनको ये चीज़ ना देखनी पड़े कि भाई अगर वो गलत डाटा असाइन कर रहे हैं तो वो गलत डाटा वहाँ पे हमारी फील्ड्स में जाके सेट ना हो, उसको कोई वैलिडेशन मिल जाए। हमारी डाटा की सिक्योरिटी इससे इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।